पॉइंट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन सा स्कोप है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि अभी हमने बोला है कि जो केमिस्ट्री है ये वास्ट और वो डेवलप्ड साइंस है, ठीक है ना। तो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर हम सुबह में बेड से उठने से लेकर और वापस से बेड पे जाते समय अगर पूरे दिन में अगर हम देखें तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं कहीं ना कहीं वो सारी एक्टिविटी केमिस्ट्री से अफेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें एयर की, ध्यान दीजिएगा हमें सस्टेन करने लाइफ को सस्टेन करने के लिए यानी हमें जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एयर। हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। अब एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, यानी कि जो हमारा एयर है ये डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें मेनली क्या होता है आपका जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 78%, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 20%, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है 0.03%, और जो नोबल गैस होते हैं ध्यान देना जो नोबल गैस जैसे मान लो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरानी सब जितनी गैसें हैं ये होती हैं 0.97%। तो एयर जो कि डिफरेंट टाइप की गैसों का मिक्सचर, तो इनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो ये भी कहां से आते हैं केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इसके बाद एयर के बाद अब ध्यान देना अगर हम फूड की बात करें भाई अगर मान लो कि हम सांस लेके जिंदा है तो हमें भूख लगेगी और भूख लगेगा तो हमें क्या चाहिए फूड चाहिए। तो फूड में केमिस्ट्री किस तरह इन्वॉल्व है आजकल तुम देखो मार्केट में जो पैक्ड फूड वगैरह होते हैं या सॉस आता है केचप आता है तो उसमें होता क्या है कि वो एक लंबे ड्यूरेशन तक चलता है तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, ठीक है ना। जैसे घर पे अगर चटनी बने तो एक से 2 दिन में खराब हो जाता है लेकिन वही मार्केट का जो सॉस या केचप होता है वो महीनों चलता है, उसके पीछे रीजन है उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब हम सांस ले रहे हैं जिंदा है फिर खाना भी खा रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या चाहिए हमको रहने के लिए घर चाहिए, सेंटर चाहिए। तो अगर हम सेंटर बना रहे हैं अपना अगर आवास बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो ध्यान देना अगर हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होगा, कंस्ट्रक्शन में आपका सीमेंट यूज होगा, सैंड यूज होगा, ब्रिक्स यूज होंगे, बहुत सारी चीजें। अब देखो सीमेंट इंडस्ट्री पूरी केमिस्ट्री के अंदर आती है, सैंड भी आप केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ब्रिक्स, ये सारी चीजें यानी कंस्ट्रक्शन जो यानी आपको ब्रेकर में क्या है तो इसको हम सेंटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा केमिस्ट्री क्या है इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अभी हमारा पास अगर रहने का जगह हो गया तो हम सोचेंगे कि अब हमें क्या हो कि अब जब घर बना लेते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका इंटीरियर अच्छा हो और इंटीरियर अच्छा दिखे उसके लिए आप घर में क्या कराते हैं पेंट कराते हैं, तो पेंट भी केमिस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड। अब घर अच्छा हो गया आपके पास रहने के लिए तो आप सोचेंगे कि क्या हो हमारे पास अच्छे कपड़े हो, अच्छा कपड़ा पहने हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा कपड़ा कब मिलेगा जब हमारे पास गुड क्वालिटी के फैब्रिक हो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए फैब्रिक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक हो। और ये पूरा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी केमिस्ट्री इंडस्ट्री में ही आता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इन सब चीजों के बाद कभी कभी हम क्या होते हैं बीमार पड़ते हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। तो जो मेडिसिन होता है ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेडिसिन है ये भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है केमिस्ट्री के ही हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब ध्यान देना कुछ मेडिसिन बहुत सारे मेडिसिन होते हैं बहुत सारे डिजीज के भी, लेकिन कुछ मेडिसिन है जिनके बारे में हम देख लेते हैं
बात करें हमारे पास मेडिसिन है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉन। ध्यान देना, कुछ समय पहले तक हमारे सराउंडिंग के या हमारे बीच में एक बीमारी आई थी कैंसर, जिसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी, लेकिन ये जो हमारा सिस्प्लेटिन और टेक्सॉन है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में या क्योर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ध्यान देना, इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में लेते हैं, ठीक है ना। अभी एक और बीमारी है जिसको आप एड्स कहते हैं। एड्स का भी कोई प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक मेडिसिन है जिसको AZT के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आपका एड्स में इसका यूज करते हैं, एड्स के विक्टिम को क्योर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम मान लो स्वस्थ हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि ठीक है कुछ ज्वेलरी ले लिया जाए। अब ज्वेलरी मान लो गोल्ड का या फिर डायमंड का, ये सब हम लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। ध्यान देना, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग भी आपका किस में आ जाएगा, जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़े हो 10th में, फिर आप पढ़ेंगे आगे 12th के अंदर आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हर केमिस्ट्री आपको पूरा यूज होगा, यहाँ पे आप ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि आप अच्छा दिखने के लिए कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कॉस्मेटिक, क्रीम पाउडर, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप यूज करते हैं, ये भी आपका केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर एक स्कोप की बात करें तो फ्यूल। अब फ्यूल में क्या है, जैसे कि मान लो हमको खाना ही बनाना है तो वहां पे हमें क्या चाहिए, LPG की नीड होती है। अब कार चलानी है, CNG की नीड पड़ती है, या फिर बाइक है तो पेट्रोलियम, इन सब की। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको आप जनरल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक आजकल के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल की जो रेगुलर क्लासेस सस्पेंडेड है, तो आपके पास स्मार्टफोन होना मस्ट है। और स्मार्टफोन के अंदर भी आप सोचते हैं कि हमारी जो बैटरी की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा हो, तो बैटरी जो होती है मोबाइल फोन की वो भी किसकी बनी होती है, लिथियम आयन की बैटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान देना, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है ना। इसको भी हम केमिस्ट्री के ही हेल्प से। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का या स्कोप है। बहुत सारे स्कोप ऐसे भी हैं जिनको आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, जैसे पॉलीमर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक है, आपका टिफिन से लेकर और आपका वाटर बॉटल तक ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसके अलावा भी जो हम इसके स्कोप पे देख सकते हैं। तो अब बेसिक बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम कहें, जब जैसे स्टार्टिंग में हमने जब केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया था तो वहां हमने बोला था कि केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर, मतलब मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। ध्यान देना, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, एनीथिंग, वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा डस्टर है, अगर डस्टर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और इसमें अपना कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये क्या होगा, मैटर। मैं अपने आप में, मैं खुद एक मैटर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई किया हूँ। भाई एक समय में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पूरे यूनिवर्स का इतना जगह तो मैं ही नहीं हूँ, इसके अलावा कोई आ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब एक चीज समझ लो, कुछ चीजों को हम देख रहे हैं तो देख के तो बता सकते हैं कि सर ये चौक है, ये मैटर है, पेन है, ये मैटर है, ये बुक है, ये मैटर है, टेबल है, मैटर है, ये कॉपी है, ये मैटर है। लेकिन कुछ चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जिसे नहीं देख सकते हैं, क्या वो भी मैटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने जो हमारे 5 सेंस होते हैं, अगर 5 सेंस से अगर हम किसी चीज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर।
अगर हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, फ्रेग्रेंट है, स्मेल जो है वो भी मैटर है। जैसे परफ्यूम है, यहाँ पे हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया और फिर आप कोई स्मेल आ रहा है तो आप कहेंगे क्या वो मैटर है? तो बिल्कुल है। यानी आप किसी को टच कर सकते हैं, वो भी मैटर है। किसी को जैसे मतलब 5 सेंस से आप अगर डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो चीज मैटर है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि टच मैटर है, टच मैटर नहीं है। जिस चीज को टच कर रहे हो वो थिंग मैटर है, स्मेल मैटर नहीं है। जिस चीज को, जिस थिंग को आप स्मेल कर रहे हैं वो मैटर है। इस बात को समझिए। तो मैटर क्या होता है? जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास होता है, मैटर होता है। अब इसके बाद हम अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों? तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कि मैटर किससे मिलके बना होता है। मैटर किससे मिलके बना होता है? तो आप कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी एटम किससे मिलकर बना होता है? एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो आप ये बताओ, अब केमिस्ट्री को रिडिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब यहाँ पे कह सकते हैं ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल से हमारा मैटर बना है, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। ये डेफिनेशन था। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे कहें कि जो मैटर है इसमें आपका एटम और मॉलिक्यूल होता है, और ये जो एटम है when atom are combined together then form molecule। यानी आप कहते हैं ना ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है ना? इस चीज को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा ये मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं ये हो गया। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पाया गया उसी को थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो मैटर होता है इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जनरली हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर होता है उसका मेन 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बच्चों ध्यान दो, आप लोग कहोगे सर हम तो 5 स्टेट पढ़े हैं। ठीक है, 5 स्टेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बात अगर करें, रूम टेम्परेचर पे कितने स्टेट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारे मेन स्टेट है जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? फिर अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल के अंदर हमारे पास ध्यान देना, केमिकल के अंदर हमारा प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर होता है। अब बच्चों ध्यान देना, जो प्योर सब्सटेंस है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट एंड कंपाउंड के अंदर। अब एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। वैसे कंपाउंड को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मिक्सर की अगर बात करें तो मिक्सर भी आपको 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हम इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करें, डिस्कस कर ले इसको, तो मैटर के बारे में हम जानते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड और गैस। ये बताओ रूम टेम्परेचर पे हम ये जो तीनों स्टेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तीनों मैटर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैस में है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो बाइंडिंग फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा। तो जनरली हम बोलते हैं सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस फोर्स
ज्यादा हीट की नीड होगी, यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, किससे? रूम टेम्परेचर से। तो आप बोल सकते हैं ऑल दोस मेटल्स विच मेल्टिंग पॉइंट आर अबव द रूम टेम्परेचर कैन एक्सिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से, ध्यान देना, ऐसा मेटल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो, यानी रूम टेम्परेचर पे आते आते वो मेल्ट कर जाए तो लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, मेल्ट तो करे लेकिन बॉयल ना करे, तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब गैस की बात करें तो गैस का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है जो रूम टेम्परेचर से बिलो होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आते आते वो क्या कर जाए? बॉयल कर जाए, तो क्या होगा? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब तीनों की प्रॉपर्टी आप फिनाइट जानते हैं कि सॉलिड जो होता है तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्लोज पैकिंग, इनका जो वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इसमें मोबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, ये मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली, ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड होता है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखता है सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। सबसे अच्छी बड़ी बात इसमें है, इसमें लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप होगा। गैस की अगर हम बात करें तो नाइदर शेप फिक्स नॉट वॉल्यूम, ठीक है ना, और इनमें रैंडम मोशन होता है, ठीक। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन है तो प्योर सबस्टेंस क्या होता है बच्चों? तो प्योर सबस्टेंस का मतलब है कि जब, ध्यान देना, किसी भी मैटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्योर फॉर्म में है। अब प्योर फॉर्म का क्या मतलब है? या तो सेम काइंड, सेम टाइप के एटम हो या मॉलिक्यूल हो, या फिर उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स हो, उसे हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। अब इसको एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर बांटे हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंसेस व्हिच आर मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी कि यहां पे ध्यान देना, एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सबस्टेंसेस, अ प्योर सबस्टेंस जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, एलिमेंट का कहीं से मतलब नहीं है सिंगल एटम, नो, एक ही टाइप के वो मिलियन हो सकते हैं, ट्रिलियन हो सकते हैं, बात समझ आ रही है ना। और ये कितने टाइप होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं। मेटल जो होता है क्या होते हैं? लसरस होते हैं, सुंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वैसे नॉन मेटल जो है इनमें क्या होता है? ये सुंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये जनरली ध्यान देना। उसको मेटलाइट की हम बात करें तो मेटलाइट होता है मेटल नाम का बहुत प्रॉपर्टी रखता है। फिर कंपाउंड की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कंपाउंड इज आल्सो प्योर सबस्टेंस। कंपाउंड इज प्योर सबस्टेंस होता है व्हिच आर मेड अप बाय टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स। अब ध्यान देना, जो कंपाउंड होता है वो या दो से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन उनका रेशियो फिक्स होता है। तो दे आर मेड अप बाय टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। जब रेशियो को हम फिक्स कर देते हैं तो कंपाउंड हो जाता है। अगर फिक्स नहीं करोगे फिर मिक्सर हो जाएगा, एनी रेशियो ले लोगे तो। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो एनिमल और प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो, जो लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब चूंकि आज के टाइम में हम बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, जो पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली लिया गया था वो था हमारा यूरिया। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है ना। उसके बाद इनऑर्गेनिक, ये कहते हैं कि जो 118 एलिमेंट है उनसे मिलके बनते हैं जो कंपाउंड, उनका स्टडी इसके अंदर करते हैं, या फिर जो मिनरल से, सॉइल से हमको मिलते हैं वो आपकी इनऑर्गेनिक होते हैं। अब मिक्सर के अंदर आते हैं, क्या बोले हैं मिक्सर में कि ये क्या होते हैं? मिक्सर मोर देन वन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है, एनी रेशियो में होता है, इसलिए मिक्सर होते हैं। और ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस, ध्यान देना, होमोजेनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो ध्यान देना, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाए, इट मीन कि उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो? आइडेंटिकल हो। यानी कि आप अगर शुगर इन वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पहला सिप ले रहे तभी उतना ही मीठा लग रहा है और लास्ट सिप ले रहे तभी उतना ही मीठा लग रहा है, तो ध्यान देना उसको क्या बोलते
होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो वो आइडेंटिकली मिक्सचर होते हैं। उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस नेकेड आई से देखकर। और दूसरी बात कि फिजिकल प्रोसेस से इनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। हेटेरोजीनियस की अगर बात करें तो हेटेरोजीनियस में देखो, हेटेरोजीनियस में होता क्या है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एक से अधिक जो एलिमेंट से या मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना होता है, ठीक है ना, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। और रेशियो फिक्स नहीं होने की वजह से अब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा वो थ्रू आउट द मिक्सचर आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है ना। बॉटम पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, टॉप पे कम हो जाएगा, कभी टॉप पे ज्यादा हो जाएगा, बॉटम पे कम हो जाएगा। एग्जांपल ले लो कि अगर हम सैंड को वाटर के अंदर डाल दे, बालू को पानी के अंदर डाल दे, तो सैंड नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाएगा। मिट्टी को उठा के पानी में घोल दो, सॉइल जाके बॉटम पे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस, इसको हम नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज के लेक्चर में हम यही तक करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, या प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।